हाय एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पीटीएच के एजुकेशन में। क्लास 11th में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एकेडमिक ईयर 2020-21 को लेकर के, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बच्चे के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका सिलेबस उसे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो वो एनसीईआरटी की वेबसाइट जब ओपन कर रहे थे या फिर उनको जो सिलेबस एक मिल रहा है वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो इसी के कंसर्न में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके जो सिलेबस है क्लास 11th की, उसमें 2 बुक्स है आपके पास। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स ना बोल करके अगर ज़्यादा अच्छा हो और अच्छे तरीके से अगर बोलना चाहें तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड द सेकेंड वन इज़ दैट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। 2018 के बाद से ही ये आपकी 2 बुक्स आपके सिलेबस में आ चुकी थी। क्लास 11th के अंदर 2 बुक्स हैं आपके पास, दिमाग में रखिएगा। बहुत सारी बातें और भी बताऊँगा मैं इस कंसर्न में आपको आज की क्लास में। तो एक तो आपकी हो गई इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन हो गई आपकी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब दोनों की दोनों जो बुक है वो 40 मार्क्स कवर करती है एंड 20 मार्क्स का आपका वाइवा प्लस प्रोजेक्ट वर्क का एक सिनेरियो है आपके स्कूल के या सीबीएसई की गाइडेंस के हिसाब से। तो जब आप एनसीईआरटी की वेबसाइट खोलते हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक वैसे भी नहीं पढ़नी है। अगर मैं टू द पॉइंट बोलूँ तो आपके लिए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की सबसे बेस्ट बुक अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो वो मेरी खुद की है। आज मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 साल मतलब बुक ऑलरेडी अवेलेबल हैं और ऑलरेडी ऑनलाइन मार्केट में अच्छा खासा उसका डिमांड है। बट आपके स्कूल तक पहुँचने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और उन रीजंस को शायद इस तरीके से बोलना ज़्यादा अच्छा ना हो, क्योंकि उस सारा का सारा खेल मार्केटिंग का होता है, कमीशंस वगैरह का होता है और उसमें स्पेसमेंट कॉपी में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। तो अभी इनिशियल लेवल पर हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो डिजिटल बुक हम लोगों ने प्रोवाइड करा दी है, ई बुक। आप क्या कर सकते हैं, उसको डिजिटल बुक आप एसेस कर सकते हैं। और अगर आप डिजिटल बुक एसेस करते हैं तो उसका जो प्राइस होता है वो नॉर्मल होता है 150 रुपीज़ है। बट अगर आप PTH के एजुकेशन में के लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये कोड यूज़ करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आपको कॉस्ट पड़ता है 100 रुपीज़ का, यस, ई बुक का, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंट इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि ये बुक आप जब ले लेते हैं उसके अलावा बहुत सारे ऑथर्स की बुक अवेलेबल है। ये भी हो सकता है कि आपके स्कूल के टीचर्स स्पेशल किसी ऑथर की बुक रिकमेंड करें आपको। ऑफकोर्स लेनी चाहिए आप लोग को वो बुक, क्योंकि उस पर कमीशन है प्लस टीचर्स के हाथ में 20 नंबर और हैं। बट उसके अलावा अगर आप मेरी बुक लेते हैं तो बुक के बाद जब आप उस कूपन कोड के थ्रू आते हैं तो आपको ऐप के अंदर क्लास 11th की सारी जो क्लासेस होती हैं, यानी कि एकेडमिक ईयर 2020-21 की, वो आपको कंप्लीट कोर्स वहाँ पर आप एसेस कर सकते हैं और बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स और लगभग ज़्यादातर लेक्चर्स आप फ्री में वहाँ पर एसेस कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर जब आप बुक परचेज करते हैं और जब आप वो कूपन कोड यूज़ करके आएंगे तब आपको स्पेशली आपको उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा बिना कुछ पूछे हुए आपसे। अब बात करते हैं सिलेबस की। ये एक डिफरेंट चीज़ थी, इसको साइड करके। क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली आपके पास जो यूनिट है वो क्या क्या है देख लीजिए। तो इकोनॉमिक्स में मैंने जैसे कि बताया कि 11th क्लास में आपके सामने 2 तरह के बुक्स हैं, ठीक है। एक का नाम मैंने बोला इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके पास जो है, इसके अंदर जो मार्क्स का डिवीज़न है वो कैसे कैसे है। तो पहली यूनिट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन जो यूनिट है, आप इसको यूनिट बोल दीजिए या फिर आप चैप्टर बोल दीजिए। अच्छा, यहाँ पे 2 बातें हैं। यूनिट अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो सिलेबस यूनिट, अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से, और चैप्टर्स अगर बोलूँगा तो मैं अपनी बुक के हिसाब से। डिफरेंट ऑथर्स हर यूनिट को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। ये बात दिमाग में बिठा करके रखिएगा और जितनी चीज़ें अच्छे से क्लियर करेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपके सामने। तो इंट्रोडक्शन जो है वो आपका 4 मार्क्स कवर करता है। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ आप सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी देखेंगे। उसके बाद आप इस चैप्टर के अंदर इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल यानी कि साइंटिफिक अप्रोच देखेंगे, ग्राफिकल स्टडी देखते हैं, जहाँ पर आपके सामने पहली बार आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अदर नेम्स हैं। और वैसे भी चैप्टर्स के लगभग मोस्ट ऑफ द वीडियोस प्रिपेयर्ड हैं, बट उस टाइम इनिशियल लेवल में मेरे को थोड़ा सा कंटेंट वगैरह प्रिपेयर करने का इतना क्वालिटी वगैरह कैमरे वगैरह नहीं पता था, तो थोड़े से कंटेंट वगैरह वैसे नहीं बन पाए थे, उसमें नॉइस आ रहा है। तो इस साल की जो एकेडमिक ईयर के सेशन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ आप लोग उसमें एसेस कर सकेंगे और यूट्यूब पे भी आती रहेंगी वीडियोज़। आप लोग का प्यार होना चाहिए बस, ठीक है।
तो इंट्रोडक्शन हो गया 4 मार्क्स का आपका। फिर अगली यूनिट है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड जो है वो आपकी आती है 13 मार्क्स की, ठीक है। तो 13 मार्क्स की है आपकी। उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट है सेम एज इट इज़ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ये वाली जो यूनिट है ये भी आपकी 13 मार्क्स की है। और जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी है वो है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, ये यूनिट है आपकी 10 मार्क्स की। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेना, कई ऑथर की बुक में चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन है उसके 2 चैप्टर डिवाइडेड है, बट मैंने एक ही चैप्टर में डिवाइड करा हुआ है। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड के चैप्टर्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ कि इसके अंदर जो हम लोगों ने बेसिकली बात करा हुआ है, एक तो आपका कार्डिनल अप्रोच है यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, एक है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो 2 चैप्टर तो ये हो जाते हैं। उसके बाद एक आता है इसके अंदर डिमांड और एक आता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर आपके सामने 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टर की वेटेज 13 मार्क्स की है। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में हो सकता है कई सारे स्कूल में आपकी ये दोनों हिस्से आएँ, या फिर कई सारे स्कूल्स के अंदर जो हो सकता है वो हो सकता है आप लोगों का कि कोस्ट तक आपके चैप्टर आ सकते हैं या रिवेन्यू तक। गवर्नमेंट स्कूल का थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होता है, और अगर आप इनके डेप्थ कोर्सेज चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, यानी एनुअल सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो उसमें, तो आप उसका बिलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई की। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में जो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा थ्योरी कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो कंज्यूमर क्या करता है, बेसिकली कंजम्पशन करता है या डिमांड करता है। ऐसे प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स को। तो प्रोड्यूस करने से पहले बहुत सारे स्टेज होते हैं, जैसे कि बात करते हैं तो इसके अंदर आपका सबसे पहला हो गया प्रोडक्शन हो गया, है ना। सबसे पहले वो प्रोडक्शन करता है, देन उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करता है, देन रिवेन्यू जनरेट करता है, देन देखता है वो इक्विलिब्रियम में है भी नहीं है, फिर उसके बाद देखता है जब वो मार्केट में जाता है तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है तो उसे टाइप्स ऑफ मार्केट्स दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के माइक्रो इकोनॉमिक्स 3 बंदों में ख़त्म हो जाती है। कंज्यूमर कहाँ मिलता है, मार्केट के अंदर, और प्रोड्यूसर कहाँ मिलता है, मार्केट के अंदर। तो कुल मिलाकर कंज्यूमर प्रोड्यूसर जहाँ पर मिलते हैं वो एक प्लेस क्या है, मार्केट। तो इंट्रो यानी इकोनॉमिक्स से आप रूबरू होंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, बेसिकली इसको विजुअलाइज करेंगे। और अगली वाली यूनिट के अंदर क्या देखेंगे आप लोग, तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में आपको बता चुका हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी, थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसके बाद डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रोड्यूसर बिहेवियर में थोड़ा सा वास्ट यूनिट है तो कंटेंट थोड़ा सा डिलीट हो चुका है। तो अब ये नहीं है कि अननेसेसरी आप पढ़ते जाएं, है कि नहीं। तो बुक के अंदर जितना है वो सफिशिएंट है। प्रोडक्शन, कोस्ट, रिवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद उसमें 2 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एंड लास्ट वन इज़ आपका आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं मोनोपॉली मार्केट के बारे में, मोनोपॉलिस्टिक मार्केट के बारे में, और ओलिगोपॉली इस साल आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। ये बात दिमाग में रखेगा थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये तो है आपका पूरा ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस। ऐसे ही हमारी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर जो कंटेंट स्टार्ट होता है वो स्टैट्स में हमारे पास जो स्टार्टिंग चलती है वो चलती है स्टैट्स के अंदर यूनिट के वाइज, ठीक है। तो स्टैट्स में यूनिट वाइज ना सीख करके मैं आपको अगर सिंपल से कहूँ, सीबीएसई का 3 यूनिट में डिवाइड करता है वो, ठीक है। एक में इंट्रो देता है, एक में कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन देता है, और एक यूनिट में वो स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन दे देता है। यानी कि फिर से बोलता हूँ मैं, एक यूनिट के अंदर आप लोगों का वो इंट्रोडक्शन दे देता है, एक यूनिट के अंदर वो आप लोगों का कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन देता है, और एक में इंटरप्रिटेशन और टूल्स के बारे में वो बात करता है। यानी कि उसके जो मार्किंग पैटर्न है स्टैटिस्टिक्स के थोड़े से डिफरेंट हैं, और अगर आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो उनके मार्क्स थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो स्टैट्स को जब भी जाएँ तो आप इसको 3 यूनिट में डिवाइड कर दें, बट चैप्टर वाइज जाएंगे तो सीधा जाइए स्टैट्स का इंट्रोडक्शन। यानी कि चैप्टर 1 आपने क्या पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन। तो मैंने स्टैट्स का जो बेसिकली काम किया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू बेस्ड एनसीईआरटी चैप्टर्स के थोड़ा सा डेवलप किया हुआ है, चैप्टर्स के बीच वाले चैप्टर्स थोड़ा सा अच्छा लिखा हुआ है। यानी कि उसको थ्योरिकल पार्ट को काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। बाकी न्यूमेरिकल्स तो अगर आप लेक्चर्स एक बार गो थ्रू कर ले और बुक के क्वेश्चंस कर ले, बहुत ज़्यादा आपने कर लिया। यानी कि आपसे बेस्ट किसी की स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये बात मैं गारंटीड बोल सकता हूँ आपको। तो
स्टैट्स की अगर बात करते हैं तो इंट्रो के अंदर आपका आता है स्टैट्स का मीनिंग क्या है, स्टैट्स के फंक्शन क्या है, स्टैट्स के इंपॉर्टेंस क्या है, स्टैट्स के लिमिटेशन क्या है। उसके बाद बेसिकली इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से यूज़फुल है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड आता है कि स्टैट्स इज़ ऑल अबाउट डाटा, और डाटा के लिए आपको पता है कि कोपाई इज़ अ मीनिंगफुल, यानी कि कोपाई एक ऐसा सेंस है जिसको आपको समझना चाहिए, यानी कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो यानी कि पूरा का पूरा कोपाई काम करता है। तो कोपाई किस तरीके से काम करेगा कि डाटा पहले कलेक्ट करेंगे, देन आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आप अगर इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो चैप्टर 1 के कुछ वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपके दिमाग से कि आपको पता हो गया है कि इकोनॉमिक्स में आपके पास 2 बुक्स हैं, 40-40 नंबर की दोनों की वेटेज हैं, और 20 मार्क्स का आपका वाइवा और प्रैक्टिकल है। बट इकोनॉमिक्स को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो विश यू ऑल द बेस्ट, और आप बहुत अच्छा से यानी कि चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ बातें रह गई हो तो डू कमेंट, और फिर कभी स्टोरी के माध्यम से या फिर कम्युनिटी टैब के माध्यम से मैं आपको जरूर बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बातों का लिंक आपको मेंशन कर दिया है। स्पेशली वेबसाइट बताता हूँ, वेबसाइट आप जाएंगे तो www.pthkeducation.in ये हमारी वेबसाइट है प्रॉपर्ली। इसके साथ साथ आप प्ले स्टोर से जाकर के PTHK एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर ऑल दी लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच, एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो कन्फ्यूज है सिलेबस को लेकर के। बाय बाय।